हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दिस इज़ इवेंजलिस्ट डॉक्टर जतिन पॉल और आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आप जो पुराने हैं ये मेरे इस चैनल पर दोबारा आए हैं और जो नए हैं मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे इस चैनल पर। परमेश्वर आपको बहुत बरकत दे, आशीष दे, ब्लेस करे आपकी ज़िंदगी में। हालेलुया। और परमेश्वर आपके समय को ब्लेस करे, इस टाइम को ब्लेस करे कि जो टाइम आपने परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए दिया है उसमें परमेश्वर आपको ब्लेस करे। हालेलुया। आपकी ज़िंदगियों में ब्लेस करे। हालेलुया। दोस्तों, आज हम एक वचन से बात करेंगे और वो है यशायाह 40 का 29 से 31 तक। हम 2 मिनट के लिए प्रार्थना करेंगे पहले और परमेश्वर के सामने अपनी आंखों को अपने बंद करेंगे और सरों को झुकाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हमें समय के लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। जो भी भाई या बहन परमेश्वर इस समय परमेश्वर में देख रहे हैं, इस समय वीडियो को सुन रहे हैं, सबको आशीष दें पिता परमेश्वर। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमारी सहायता कर, मार्गदर्शन कर पवित्र आत्मा, कि हम जो पिता परमेश्वर आपके वचन से बातें करने वाले हैं हमारी अगुवाई परमेश्वर आपकी तरफ से हो। धन्यवाद पिता परमेश्वर। और परमेश्वर हमें बुद्धि और समझ देना, मुझे भी बुद्धि और समझ देना, बोलने की सामर्थ्य देना। हालेलुया। और परमेश्वर जो सुनने वाले हैं पिता, देखने वाले, उनको बुद्धि और समझ से परिपूर्ण करना परमेश्वर, कि वो आपके वचन को जान सके, समझ सके और पहचान सके परमेश्वर। हालेलुया। कि उनके जीवन में बरकत आ सके परमेश्वर, उनके जीवन में उन्नति हो परमेश्वर इस वचन के द्वारा। हालेलुया। और उनके एक नया बल प्राप्त हो परमेश्वर, क्योंकि आपके वचन लिखा है कि जो परमेश्वर में चलते हैं, यहोवा के अंडर में चलते हैं, परमेश्वर में चलते हैं, उसकी अगुवाई में चलते हैं, वो एक नया बल प्राप्त करते जाएंगे। हालेलुया। वे थकेंगे नहीं परंतु उकाबों की समान उड़ेंगे। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आमीन। दोस्तों, हम एक इस वचन को पढ़ेंगे, यशायाह 29 का से यशायाह 40 का 29 से 31। हालेलुया। वह थके हुओं को बल और शक्तिहीन को सामर्थ्य से भर देता है। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खा के गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों की समान पंख फैलाकर ऊंचाई पर उड़ेंगे। वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, वे चलेंगे पर थकेंगे नहीं। हालेलुया। परमेश्वर अपने इस वचन से हम सबको आशीष दे, हाथ सुनने वालों को और बोलने वालों को भी आशीष दे। हालेलुया। देखो दोस्तों, ये परमेश्वर का एक प्रॉमिस है हमारे लिए। एक वो अपने मन की बात बोल रहा है इस समय परमेश्वर, कि चाहता है कि हम उसकी बातों को सुने और विश्वास करें उसके ऊपर। हो सकता है हमें से आज बहुत सारे लोग जैसे दुखी और परेशान हो जाते हैं अपनी जिंदगियों में, उनकी परिस्थितियों में, उनकी जॉब की कंडीशन से, फैमिली प्रॉब्लम चल रही हैं, लेकिन देखो दोस्तों, परमेश्वर हमें संभालता है हर समय। हालेलुया। वो हमें बनाने वाला परमेश्वर है और जिसने हमें सृजा है इस पृथ्वी पर। हालेलुया। अपने वचन से द्वारा, और वो हर समय हमारे साथ है। हालेलुया। कि हो सकता है हम अपनी ज़िंदगी में थकेंगे, यानी जो हमारी ज़िंदगी में जो परिस्थिति आती हैं, परेशानी आती है, उनके द्वारा भी हम अपनी ज़िंदगी में थक जाते हैं बहुत सारा। शरीर से भी थक जाते हैं, मन से भी थक जाते हैं। शायद हमारे मुंह से मन में ये बातें आती है और मुंह से भी निकलती हैं बातें कि प्रभु ये क्या हो रहा है, कैसे होगा प्रभु, ये मैं तो थक गया, मेरे बिजनेस में कोई तरक्की नहीं हो रही, मेरी फैमिली में इतनी सारी प्रॉब्लम्स परेशानी चल रही हैं, वो कैसे दूर होंगी। हो सकता है मेरी जॉब के अंदर कोई परेशानी चल रही है किसी, उसमें हम कैसे तरक्की करेंगे। हमारा बॉस है वो ठीक नहीं है, हमारा बिजनेस ठीक नहीं है, हमारे पास कस्टमर्स नहीं आते हैं, या जो भी परेशानी हो सकती है हमारी ज़िंदगी के अंदर, तो दोस्तों परमेश्वर हर समय हमें देखता रहता है। हालेलुया। उसकी नज़रें हैं हमेशा हमारे ऊपर लगी रहती हैं। वचन भी ये कहता है कि यहोवा की आंखें उसके डरवैयों की ओर, यानी जो उसके पीछे चलते हैं, उसको विश्वास करते हैं उस परमेश्वर यहोवा पर, उसके ऊपर हमेशा लगी रहती है। परमेश्वर हमें हर समय वॉच करता है। हालेलुया। हर समय देखता रहता है हमारी ज़िंदगी में क्या परिस्थिति चल रही हैं, क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है कि तुम्हारी परिस्थितियां, तो परेशानी इतनी बड़ी नहीं है कि तुम सहन ना कर सको। हालेलुया। या तुम्हारी मृत्यु हो जाए, इतनी बड़ी नहीं है।
कहीं ना कहीं हम जिंदा रहते हैं। ऐसा नहीं, बहुत सारे लोग जैसे आत्महत्या कर लेते हैं, ऐसे मोस्टली वो लोग मिलेंगे जो परमेश्वर को जानते हैं, ये बाइबल को नहीं जानते हैं, पर यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, जिन्होंने उद्धार नहीं पाया। लेकिन जो उद्धार पाए हुए लोग हैं वो कभी ऐसे काम नहीं करेंगे, और जो ऐसे काम करेंगे कि वो परमेश्वर के पीछे नहीं चल रहे हैं उस समय, वो शैतान को फॉलो कर रहे हैं उस समय। कि जो, क्योंकि बाइबल में साफ है कि मैंने तुम्हें जीवन दिया है, मैंने तेरे अंदर अपनी पवित्र आत्मा, अपना पाक वचन और अपना आत्मा तेरे अंदर फूंका है। जब हम उत्पत्ति की बुक में पढ़ेंगे, जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, मिट्टी से रचा, उसका पुतला बनाया, तो उसके अंदर जीवन की सांस फूंक दी उसके अंदर, कि उसके अंदर अपना आत्मा फूंक दिया परमेश्वर ने, कि हमारे अंदर जिंदगी आ जाए। और जो लोग ऐसा काम करते हैं उनके अंदर अक्सर, कभी आप नोट करोगे, ना तो ठीक से प्रार्थना करने वाले होंगे या बाइबल पढ़ने वाले होंगे, वो टोटली बिल्कुल भी फॉलो नहीं करते बाइबल को या परमेश्वर के वचन को, वो पवित्र आत्मा के अनुसार चलते ही नहीं है उस समय। लेकिन जो पवित्र आत्मा के अनुसार चल रहे होंगे उनकी जिंदगी में ठीक है परेशानियां आएंगी, लेकिन वो इस बात का विश्वास रखेंगे कि हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है जो हमें इस समय जीवन दे रहा है, वो हमारे साथ है हर समय। हालेलुया। क्योंकि जितनी बड़ी परेशानियां, कई बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर जिससे प्रेम करता है उसे ताड़ना भी देता है, यानी उसको डांटता फटकारता भी उसके अंदर जो कमी घटिया है उसको दूर भी करता है। जैसे हमें फॉर एग्जाम्पल देखेंगे, जो सुनार है वो क्या करता है, सोने को जब वो पिघलाता है उसको कूटता पीटता भी है, सब कुछ करता है, या उसको गलाता भी है, गर्म भी करता, पिघलाता भी है, तेज आग में भट्टी में जलाता है, उसको गलाता है कि उसकी जो कमी घटियां दूर हो सकें। तो ऐसे परमेश्वर हमें सुधारता है पहले, उसके बाद फिर परमेश्वर हमें बढ़ाना स्टार्ट करता है, हमारी जो परिस्थितियां हैं उसमें हमें स्ट्रांग करता है। हालेलुया। क्योंकि वचन में हमने पढ़ा ना भी कि वो हमें उकाब के समान बनाता है। जब आप उकाब का जीवन देखोगे तो उसका जीवन नॉर्मल जैसे बाकी जो बर्ड्स होती हैं, पक्षियां होते हैं, उनकी तरह नहीं होता है। वो जो संसार के अंदर जो सबसे ऊंची चोटी होती है पहाड़ की, किसी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी होती है, टॉप ऑफ द माउंटेन होता है, उसके वहां पर वो अपना घोंसला बनाता है उस जगह जहाँ पे कोई दूसरा पक्षी जा नहीं सकता, जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है, बर्फ भी गिरती है वहाँ पर। कभी आप जैसे इंडिया से हैं तो आप कभी जैसे हिमाचल वगैरह जाएं घूमने के लिए, तो वहाँ टॉप पर देखेंगे, जितनी ज़्यादा ऊंचाई पर जाएंगे वहाँ पे आपको उकाब के पक्षी मिलेंगे, उड़ते हुए मिलेंगे। वहाँ पर ऐसी जगह, ऐसी ठंडी जगह, इतनी ऊंचाई पर उनके घोंसले होते हैं। या संसार में जहाँ भी आप जाएंगे तो वो हमेशा जो सबसे ऊंची टॉप ऑफ द माउंटेन होगा वहाँ पर उनके घोंसले मिलेंगे। तो परमेश्वर क्या करता है, हमें टॉप उसमें लेके जाता है। और टॉप उसमें जाने के लिए क्या करना होता है, हमको उतनी पावर की भी जरूरत पड़ती है, उतनी परेशानियां भी आती हैं। एक हवाई जहाज जो उड़ता है, जब टॉप पे जाता है तो उसको उतनी पावर लगानी पड़ती है उसके अंदर, उसको फुल पावर देने पड़ता है कि वो उस लेवल पर 30,000 फीट की ऊंचाई पर, 40,000 फीट की ऊंचाई पर जा सके और टॉप ऑफ द अर्थ जा सके। हालेलुया। कि जहाँ पर जो बाकी जो छोटे जो एरोप्लेन से वो नहीं जा सकते, ऐसी जगह परमेश्वर हमको लेके जाता है उस समय। हालेलुया। उसके लिए हमको ज़्यादा परेशानी भी कई बार आती है, ज़्यादा हमको प्रार्थनाएं करनी पड़ती हैं, ज़्यादा हमको बाइबल पढ़ना पड़ता है उस समय, और ज़्यादा हमको कई बार फास्ट भी रखना, उपवास भी रखना पड़ता है, उन बातों के लिए, सब बातों के लिए रखना पड़ता है, क्योंकि परमेश्वर हमको उठाता है उस समय। तो इसमें लिखा है तरुण तो थकते हैं और जवान ठोकर खा के गिरते हैं। तरुण कौन, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनको देखा है कभी कितना थक जाते हैं, जल्दी थोड़ा चलते हुए थक जाते हैं। या जो जवान होते हैं वो जल्दी ठोकर लगती है, वो थकते तो नहीं है लेकिन ठोकर लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि वो क्या करते हैं, अब उनके अंदर जोश ज़्यादा होता है उस समय, नहीं हम ये काम करके रहेंगे, ठीक है, मैं वो जो मेरे सामने कोई पहाड़ है, माउंटेन है, मैं उसको चढ़ के जाऊँगा, देखो चाहे कुछ भी वैसा हो, उसकी जो ढलान है कितनी सीधी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ती, या रास्ता कैसा हो, बड़ खावड़, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सोचे नहीं, मैं मेरे अंदर जोश है तो मैं उसके अंदर चढ़ के रहूँगा। जैसे आजकल आप लोग बहुत सारे अपने किसी भी सिटी के अंदर जो रोडों पर सड़कों पर देखते होंगे आप लोगों को, जो जवान लोग हैं वो अपनी बाइक को कितनी देर चलाते हैं, कितनी से ड्राइव करते हैं। उनको जोश होता है कि ठीक है मैं सबको पीछे छोड़ दूंगा, मैं एक जो मेरी मोटरसाइकिल है वो एक रेसर की मोटरसाइकिल है, मैं जैसे टीवी के अंदर फिल्मों में दिखाया जाता है कि ठीक है वो एक्टर इतनी तेज मोटरसाइकिल चला रहा है तो मैं भी उतनी तेज चलाऊंगा, मेरे भी कुछ नहीं होगा जैसे उसके कुछ नहीं हुआ। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसा जो फिल्मों में देखते हैं वो सब एक ड्रामा होता है, पूरा सब झूठ होता है सारा वो। लेकिन जो रियल लाइफ में होता है वो एक असलियत होती है। आपने कितने एक्सीडेंट होंगे, मैंने भी देखे हैं, आप भी देखोगे, या गूगल पे इंटरनेट पे आप सर्च, कितने सारे एक्सीडेंट्स होते हैं जो ओवर स्पीड के कारण होते हैं। वहाँ क्या होता है, एकदम से उनको ठोकर लगती है, तुरंत ठोकर लगती है, जो जवान होते हैं उस समय। लेकिन जब आप परिपक्व हो जाते हैं तो बाइबल लिखा है ना, पके बाल,
महिमा का मुकुट होते हैं। हालेलुया। यानी पक्के बाल, यानी उसका मतलब ये है कि जो लोग परमेश्वर मसीह में या परमेश्वर के वचन में परिपक्व हो चुके हैं, मतलब बहुत आगे बढ़ चुके हैं कि उनको जैसे इन छोटी मोटी बातों के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, जो सोचते नहीं ऐसी बातों को। एक समझदार है जो समझदारी से अपना डिसीजन लेते हैं हर बात के लिए, वो लोग। परंतु जो यहोवा की बाट जोते हुए नए बाल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान पंख फैलाकर ऊंचाई पर उड़ेंगे। हालेलुया। यानी जो परमेश्वर की बाट जोते हैं, जो कंटिन्यू परमेश्वर बने रहते हैं, वो उनको परमेश्वर बढ़ाता है। हालेलुया। और वो एक ऊंचाई पर जाते हैं, उकाब के समान उड़ते हैं। उकाब इतनी ऊंचाई पर उड़ता है वहाँ हर कोई नहीं जा सकता, क्योंकि उसके बच्चे भी नहीं जा सकते। जब वो छोटा होता है जब भी नहीं जा सकता, लेकिन जब वो धीरे धीरे बड़ा, उसकी बड़ा होना स्टार्ट होता है, पहले छोटा बच्चा होता है, फिर एक जवान की तरह होता है, फिर एक परिपक्व हो जाता है, एक मेल होता है, नहीं फुल हो जाता है, उसकी एज हो जाती है, तो उसके पंख बड़े हो जाते हैं, उसका साइज बढ़ जाता है पंखों का, तब वो उकाब होता है, वो ऊंचाई पर उड़ता है उस समय। हालेलुया। परमेश्वर उस ऊंचाई पर हमको ले के उसके अनुसार हमको बनाते हैं, उस ऊंचाई पर लाने लायक। हालेलुया। कि उसमें क्या होता है, हमको बाट भी जोड़नी पड़ती है, वचन भी पढ़ना पड़ता है, और ये कंटिन्यू हमें प्रभु में बना रहना पड़ता है, कंटिन्यू हमें बाइबल पढ़ती रहनी पड़ती है, प्रार्थना करना पड़ता है हर समय। और दोस्तों जो मैं आप ये जो बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ कि बाइबल पढ़ने की, ये हमको कंटिन्यू है, जो कंटिन्यू बना रहता है, क्योंकि बाइबल लिखा है जो बाट जोते रहते हैं, यानी जो कंटिन्यू परमेश्वर के वचन बने रहते हैं। तो हमें क्या करना है, हर समय परमेश्वर के वचन बना रहता है, हमारे सामने परिस्थिति कैसे भी हो, क्योंकि बाइबल लिखा हुआ है कि तुम हर एक समय हर बात में धन्यवाद करो। हालेलुया। ऐसा नहीं है कि हमारी आज परिस्थिति ऐसी है, थोड़ा सा खराब परिस्थिति चल रही है, जो रुपए पैसे की तंगी चल रही है, तो ठीक है हम परमेश्वर को छोड़ दें, प्रभु ये सब क्या हो गया। देखो ठीक है, परेशानियां सबके साथ होती हैं जिंदगी में, दुनिया के अंदर, लेकिन हमें बने रहना पड़ता है। हम जितनी बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रियाँ देखते हैं इस समय, बहुत सारे हैं, क्या उनकी ज़िंदगी में परेशानी नहीं आई होंगी? जैसे पॉल दिनाकर हैं, आप हज़ारों लोग जानते हैं उनको, लाखों लोग जानते हैं। डॉक्टर पॉल दिनाकर हैं, डॉक्टर जी दिनाकर उनके पिताजी हैं। जब उन्होंने मिनिस्ट्री स्टार्ट किया आज से 40-45 साल पहले, क्या उनके सामने परिस्थिति नहीं आई? वो जॉब भी करते थे, अपनी मिनिस्ट्री भी करते थे साथ में, और वचन का प्रचार भी कर रहे थे। कितनी परेशानी आई उनके पास। जो कभी आप उनकी गवाही सुनेंगे तो वो जॉब भी करते थे और रात रात भर प्रार्थना भी करते थे, वो प्रचार भी करते थे। कितना कुछ था उनकी, कितनी परेशानी, कितनी बड़ी एक कंडीशन थी। एक नॉर्मल इंसान के लिए हम बोल सकते कितनी बड़ी, जैसे होता है खराब वर्ष कंडीशन है, उसके सामने बेचारा काम कर रहा है, इतना कुछ कर रहा है, ये नॉर्मल हम सोचें। लेकिन जब हम परमेश्वर के सामने जब बढ़ते हैं, परमेश्वर बढ़ते जाते हैं, परमेश्वर उसका प्रतिफल हमें ज़रूर देता है। हालेलुया। और उसके अनुसार परमेश्वर में ब्लेस भी करता है। हालेलुया। क्योंकि जो अगर आपको उकाब बनना है तो आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, उसके अनुसार आपको करना पड़ेगा, और उसमें उसके अनुसार आपको चलना पड़ेगा, पूरा कि वचन के अनुसार करना पड़ेगा, बाइबल पढ़नी पड़ेगी, चलना पड़ेगा आगे, और अन्य भाषाओं में प्रार्थना करनी पड़ेगी। और जितनी ज़्यादा आप अन्य भाषाओं में प्रार्थना करोगे उतनी ज़्यादा आप बढ़ते जाओगे, क्योंकि बाइबल ये लिखा हुआ है, पौलुस बोलता है कि जितना मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूँ, उतना ही ऊंचाई पर बढ़ते जाता हूँ मैं, उतना ही मुझे परमेश्वर का प्रकाशन मिलता है। हालेलुया। अगर आपको दोस्तों अपनी मिनिस्ट्री बढ़ानी है या आपको अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, तो अन्य भाषाओं में प्रार्थना करो जितना हो सके, अधिक से अधिक अन्य भाषाओं में प्रार्थना करो, जैसे पौलुस करता था। हालेलुया। कि वो बोलता है कि मैं सबसे अधिक अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूँ, कि जब मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूँ तो मैं नहीं, मेरी आत्मा प्रार्थना करती है। क्योंकि बाइबल कहती है कि जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, जो पवित्र आत्मा है वो हमारी आत्मा के साथ मिलकर प्रार्थना करता है कि हम एक वो आगे बढ़ सकें, परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ सकें, स्ट्रांग हो सकें। कि उस समय हमारी जो आत्मा है वो डायरेक्ट परमेश्वर से बातें करती है, उस समय उसको शैतान नहीं समझता अन्य भाषा। हालेलुया। अगर जब आप ऐसा करेंगे तो आप शैतान के ऊपर तमाचा मारेंगे, उसके थप्पड़ मारेंगे उसको, तो भाग यहाँ से यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि वो सुन नहीं पाएगा। जैसे अगर हमारे यहाँ पे कोई दूसरी भाषा, अगर दूसरे देश का कोई नागरिक आ जाए, तो अगर हम अपनी ही लोकल लैंग्वेज में बातें कर रहे हैं, तो वो उस बात को समझ नहीं पाएगा कभी भी कि वो क्या बात कर रहे हैं। हो सकता है हम उसके लिए अच्छाई की बात कर रहे हैं, हो सकता है वो हम उसके लिए बुराई की बातें कर रहे हैं, या हमारे लिए अच्छी की बात कर रहा है या बुराई की बातें कर रहा है, वो हमको कैसे पता चलेगा, या उसको कैसे पता चलेगा। तो ये ऐसी हालत शैतान की होती है, तो वो कुछ नहीं समझता। तो दोस्तों इस बात को हमेशा ध्यान रखें इस चीज़ का, और कोशिश करें प्रार्थना करने की। और अन्य भाषा नहीं है तो आप प्रार्थना करें इस बात के लिए कि परमेश्वर आपको अन्य भाषा दें। आप हमें प्रेयर रिक्वेस्ट भेज सकते हैं इस बात के लिए, हम प्रे करेंगे आपके लिए हमारे प्रेयर टावर में। हालेलुया। हमारे जो लोग हैं वो सब आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। पर वो आपको आशीष देगा इसके द्वारा। तो दोस्तों प्रार्थना करते रहो कंटिन्यू,
और प्रार्थना में लगे रहो, उपवास कर सकते हो तो उपवास करो कि आप परमेश्वर में आगे बढ़ सको। हालेलुया। कि वो जो हमारा परमेश्वर है वो हमें आगे बढ़ाता रहे। हालेलुया। उसके पास एक कोई भी एक बहाना ना रहे कि वो नहीं बढ़ सकते, क्योंकि वचन हमको इसलिए दिया गया कि परमेश्वर की जब हमसे वो जो हमारी जो अधिकार छीन लिए गए, जो हमारा जो स्थान छीन लिया गया था उसमें शैतान के द्वारा, तो परमेश्वर वचन हमको इसलिए दिए कि हम उस जो अधिकार है, उस जो जो एक जो अधिकार और जो जीवन जो हमसे छीन लिया गया उस समय, उस जीवन को भी फिर से ले सकें। क्योंकि परमेश्वर के पास एक मौका होता है फिर हमारे पास, देख ये मेरे वचन का फॉलो करता है, मेरे वचन का पालन करता है, इसलिए मैं उसको आशीष दूंगा, ब्लेस दूंगा। हालेलुया। तो दोस्तों कंटिन्यू परमेश्वर के वचन बने रहे कि आप भी आपके समान उठ सकें, आप भी ऊंचाई पर जा सके यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। कि आपके घर में, आपके बिजनेस में, आपकी जॉब में, आपके जीवन में तरक्की हो सके। हालेलुया। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। दोस्तों अगर आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं, और आपको स्क्रीन पर हमारा नंबर मिल जाएगा, व्हाट्सएप नंबर भी, आप उस पर मैसेज कर सकते हैं अपना, और नंबर मिलेगा, उसमें आप कॉल कर सकते हो, अपने लिए प्रार्थना करवा सकते हैं। और ईमेल आईडी भी पोस्ट कर दी जाएगी, जिससे कि आप अगर कोई ईमेल है आप शेयर कर सकते हैं, उसमें फ़ोटो वगैरह है, या फिर कोई अगर आप गवाही शेयर करना चाहते हैं वो भी आप शेयर कर सकते हैं हमसे। तो अगर अब जब भी हमारा नेक्स्ट वीडियो को हम उस पर दिखाएंगे उस गवाही को। हालेलुया। पहले भी हमारे पास एक गवाही आई थी पाकिस्तान से, तो वो भी हमने पोस्ट किया था इसके साथ में। तो आप अगर गवाही देंगे तो हम आपकी भी गवाहियों को शेयर करेंगे। हालेलुया। और दोस्तों अगर आप कुछ भी एक हमारी मिनिस्ट्री में बीज बोना चाहते हैं, कोई भी भेंट देना चाहते हैं, आप दे सकते हैं उसमें। तो आपका स्वागत है उसके लिए, कि परमेश्वर आपको उसके द्वारा ब्लेस कर सके। हालेलुया। और जो भी आप हमें भेंट देते हैं उसको देते हैं, उसके द्वारा हमारी जो मिनिस्ट्रियल जो भी नीड्स हैं वो पूरी होती हैं। उस समय हमें आगे भी बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है इस समय, जो मिनिस्ट्री में हमारे काम के लिए हैं। आप भी उन सबके लिए प्रार्थना कीजिएगा। कंप्यूटर की हमको ज़रूरत है इस समय, और अच्छा एक पॉसिबल हुआ था कि हम एक अच्छा कैमरा लेंगे उसके लिए, कि हम जो अच्छी ठीक से हम शूटिंग कर सकें, हर जो भी हम वीडियो बनाते हैं, फ़ोटोज़ लेते हैं, उन सब के लिए आप सब इसको अपनी प्रार्थना में रखिएगा, और प्रार्थना करिएगा हमारे लिए, हमारे मिनिस्ट्री के लिए, मेरे लिए, कि प्रभु हमको बहुत और ज़्यादा ब्लेस करे, और अपने वचन का प्रकाशन हमें मिल सके, पवित्र आत्मा में और अधिक हम आगे बढ़ सके। हालेलुया। प्रभु आपको बहुत आशीष दें। हम दोस्तों 2 मिनट के लिए प्रार्थना करेंगे। आप सब अपनी आंखों के बंद करें और सरों को झुकाएं। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। एक सुंदर वचन के लिए, आशीष वचन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु। इस समय प्रभु यीशु जो भाई और बहन सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, उन सबको ब्लेस करना पिता, उन सबको आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु यीशु में। हालेलुया। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से मैं इन सबको आपके हाथों में, आपके अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते हैं हम सब प्रभु यीशु, कि हमारा जिंदगी हो प्रभु यीशु आपके सामने जीवित और पवित्र बलिदान हो के हम चढ़ा सके अपने आप को पिता परमेश्वर। हमसे प्रभु यीशु अगर कोई भी जानते हो अनजाने में गलतियां होती हैं पिता, गुनाह होते हैं, हम क्षमा मांगते हैं पिता। हम सबको उन बातों के लिए माफ़ करना पिता परमेश्वर। हालेलुया। कुछ भी हम गलत बोल देते हैं, गलत निकलता है हमारे मुंह से, जानते हुए अनजाने में उन सबको क्षमा करना प्रभु यीशु, माफ़ करना उन सब बातों के लिए प्रभु यीशु। हम अपने शत्रुओं को माफ़ करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु जी इन सबको जो जिन्होंने वचन सुना प्रभु यीशु, उन सबको बुद्धि और समझ से परिपूर्ण करना प्रभु यीशु, कि प्रभु यीशु तुझ में आत्मा से भरा हुआ बन पाए। हालेलुया। तेरे वचन से भरा हुआ बन पाए प्रभु यीशु, तेरे वचन में आगे बढ़े प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा में आगे बढ़ते जाए, और अन्य भाषाओं में प्रार्थना करें प्रभु यीशु, कि वो जिंदगी में आगे बढ़े। हालेलुया। धन्यवाद पवित्र आत्मा, उन सबकी अगुवाई करना जितने लोग इस समय सुन रहे हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। कि आपकी ब्लेसिंग्स इनके घर में आए प्रभु यीशु, और अगर इनके घर में कोई परेशानी है, दुख तकलीफ हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर हो। हालेलुया। अगर इनके बिजनेस में कोई परेशानी है, यीशु मसीह के नाम से दूर हो, मैं ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। इनके जॉब में कोई भी परेशानी है प्रभु यीशु के नाम से दूर हो, मैं ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। अगर कोई भी प्रभु यीशु इन लोगों को अनवांटेड परेशान करता है, उन सब के मुंह बंद हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। शैतान के मुंह बंद हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। इनकी प्रभु यीशु परिवार में कोई परेशानी है प्रभु यीशु, वो परेशानियां दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। मैं ब्लेस करता हूँ हर तरह से, अपनी बुद्धि और समझ से परिपूर्ण करना प्रभु यीशु, अपने जिंदगी में
हाँ, जो भी आपने प्रभु यीशु हमारे लिए योजनाएं बनाई हैं वो सब योजनाएं पूर्ण हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। कि आपकी महिमा हमारी जिंदगी से हो। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर। आप महान परमेश्वर, हमारी प्रार्थना को प्रभु यीशु आपने सुना है पिता, और आज के वचन से प्रभु यीशु आपने हमें आशीष दी, बुद्धि समझ दी। धन्यवाद करते हैं पिता। आपने प्रभु यीशु जो भी बीमार है उनको चंगाई दी, हम धन्यवाद करते हैं पिता प्रभु। सब पर तेरे लहू लगाता हूँ पिता परमेश्वर, क्योंकि जो वचन प्रभु यीशु हमारे अंदर आ जाता है वो हमें चंगाई करके निकलता है। हालेलुया। हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद पिता परमेश्वर। और एक नई गवाहियाँ, नई गवाही हमको सुनने को मिले पिता परमेश्वर, इन भाई अपने आपके बच्चों के द्वारा, इन भाई बहनों के द्वारा पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर। आपने सबको ब्लेस किया, धन्यवाद पिता। हालेलुया। आप अपने हाथों को बढ़ाइए स्क्रीन की तरफ, और इस जो भी हमने प्रार्थना की है, ब्लेसिंग की प्रार्थना की है, चंगाई की प्रार्थना की, बरकतों की प्रार्थना की है, उन सबको आप एक्सेप्ट करें कि हाँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं ग्रहण करता हूँ। हालेलुया। आमीन बोले। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद पिता, हमें ब्लेस करने के लिए धन्यवाद। हम अपनी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन।